हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है काम की बात। और आज हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में। और म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोगों ने बस इतना ही सुना है जितना वो ऐड में बोलता है कि सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो आज हम लोग उससे थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे कि इसके अंदर मार्केट रिस्क है कि नहीं है और क्या कहना चाहते हैं वो इस बात के जरिए। तो हमारे साथ हैं कामेन। और कामेन, कैसे हो? बढ़िया हमारे, कैसे हो भाई? तो बढ़िया भाई, बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जैसे कि व्यूअर्स को मैंने बता दिया है। तो थोड़ा सा रोशनी डालिए इस सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बिल्कुल सही है क्योंकि लाइफ में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अच्छा, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड बेसिकली, अभी जैसे हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात करी थोड़ी बहुत, स्टॉक मार्केट के ही एक सॉर्ट ऑफ और डीप आप अंदर जाओ इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो एक काइंड ऑफ अ वे है कि आप किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में होता है कि मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक होते हैं, कि जैसे टाटा मोटर्स है, SBI है, इन कंपनीज के आप अगर स्टॉक इक्विटी खरीदते हो तो एक तरह से समहाउ आप थोड़ा बहुत बिजनेस के पार्टनर हो जाते हो, बहुत कम मार्जिन में बट हो जाते हो बिजनेस के पार्टनर। इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर आप इक्विटी में कोई भी परसेंट आप एक शेयर खरीदते हो, लेट्स से आप एक शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के SBI बैंक हो या टाटा मोटर्स हो या कुछ भी चीजें हो, आप XYZ किसी भी कंपनी के अगर एक भी स्टॉक खरीद लेते हो तो आप कुछ परसेंटेज के उसके पार्टनर बन जाते हो, करेक्ट? ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी फेवरेट कंपनी है, आपके पास एक पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने के लिए उतना अमाउंट नहीं हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम MRF का एग्जांपल ले सकते हैं। ये MRF बहुत अच्छी और पुरानी कंपनी है, उसका एक स्टॉक ही जो वैल्यू करता है वो समवेयर अराउंड 70 to 80,000, मतलब एग्जैक्टली भी मुझे प्राइस पता नहीं मार्केट में क्या होगा, बट उसका एक शेयर ही 70-80,000 का है। इसके अलावा एक कंपनी है एबट इंडिया करके है, फार्मेसी से रिलेटेड इंडस्ट्री में है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा करती है। उसका एक शेयर समवेयर अराउंड 20-30,000 का है। एक आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही कंपनी का एक स्टॉक लेने के लिए इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम महीने का 2,000, 5,000, 10,000 या एक XYZ कोई भी अमाउंट हम निकाल सकते हो। इस केस में यहाँ पे पिक्चर में आते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले। अब वो क्या करते हैं बेसिकली कि उन्होंने अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के एक मतलब बकेट बना रखे होते हैं कि एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो गया, एक IT म्यूचुअल फंड हो गया, एक बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरह करके उनके कई सारे कैटेगराइजेशंस होते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी, अब लेट्स से कि अगर हम IT का एग्जांपल लेके चलते हैं कि XYZ कोई कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी, और वो IT स्टॉक्स का उनका म्यूचुअल फंड है। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, बड़ा ही ऑब्वियस है कि वो IT की जितनी भी टॉप कंपनीज होंगी इंडिया की, उसमें वो इन्वेस्ट करती है। अब इसमें TCS भी होगी, अपनी इन्फी भी होगी, इन्फोसिस, HCL और माइंडट्री, हैप्पीएस्ट माइंड, ऐसे करके जो कई सारी ऐसी कंपनीज भी होंगी IT की जिन्होंने हमने शायद नाम भी नहीं सुनी। तो वो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो एक जितने भी स्टॉक्स होता है उनका एक बकेट बनाता है, उस बकेट में रखता है और वो हमारे जैसे कई लोगों से इंडिविजुअली पैसे लेता है। हम महीने के 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जो भी हम पैसे देंगे, वो उनके पास एक बल्क में अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, काफी करोड़ में अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो उनके लिए वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है उन चीजों को खरीदने बेचने की। वो एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं, वो 10 स्टॉक भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस बकेट को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, और हम उसको अपना हर महीने उसमें जो भी हम पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, या हर महीने भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है SIP और लमसम का, तो वो है। बट दिस इज समथिंग जिसको म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। अब इसमें कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तुम्हारा तो बताओ। मेरा एक डाउट बस यही है कि स्टॉक में जैसे कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी डूब गई तो मुझे लॉस होता है और बढ़ गई तो फायदा होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी क्या उसी तरीके से नुकसान फायदा है कि मुझे लॉस होने के चांसेस कम है या ज्यादा, ऐसा कुछ? हाँ, कम तो नहीं है क्योंकि सब कुछ मार्केट से ड्रिवन है। जैसे आप स्टॉक खरीदोगे तो डायरेक्ट कंपनी पे जो इम्पैक्ट होगा कि SBI बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे, SBI गिरेगा तो आप भी गिरोगे। डायरेक्ट एक कंपनी से आपका लिंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में वो कई कंपनीज होती हैं कि SBI भी अगर बैंक का इंडेक्स है तो उसमें SBI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, और पंजाब नेशनल बैंक भी है, और येस बैंक भी है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर येस बैंक किसी एक अपने कारण की वजह से बहुत ज्यादा गिर गया तो वो पूरे आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें अदर कंपनीज भी हैं, अदर बैंक्स भी हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं, जो इतना बुरा नहीं गिरे, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैंक का कोई लॉस है। अब लेट्स से कि कोई
सिनेरियो ही ऐसा हो गया जिसमें पूरी इंडस्ट्री ही डूब गई या पूरी इंडस्ट्री का ही बेड़ा गर्क हो गया। जैसे कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें तो क्या है कि चाहे कोई भी बैंक हो वो सारे ही गिरे। येस बैंक के केस में क्या हुआ कि खाली येस बैंक का कुछ ऐसा हुआ जिसमें खाली येस बैंक गिरा। तो उस केस में क्या है कि अगर आपके पास खाली येस बैंक का स्टॉक होता तो आपको बहुत नुकसान होता, जो शायद अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड होता बैंक का, इंडेक्स बैंक का अगर म्यूचुअल फंड होता तो उतना मुझे नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो चीज इवन आउट हो जाती और चीजों में स्प्रेड आउट हो जाती। अच्छा, एक फैक्टर और है इसका, जैसे ये फायदा है हो गया इसका थोड़ा सा कि थोड़ी सेविंग हो जाती है, मतलब थोड़ा बच जाते हो मार्केट के डायरेक्ट प्रभाव से। अच्छा, इसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप डायरेक्ट SBI का बैंक का स्टॉक खरीदोगे तो उसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है, आप डायरेक्ट बैंक कंपनी से डील कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो एक बास्केट बना करके आपके लिए पैसा निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको दिमाग लगाना होता है। एक आदमी कोई बैठा है ना पीछे जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, तो वो उस चीज की फीस लेता है आपसे। अब वो कुछ भी हो सकती है, 1 पॉइंट कुछ परसेंटेज या पॉइंट कुछ परसेंटेज, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो एक्सपेंस रेशियो आपको जिसको बोलते हैं वो आपको देना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये एक थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसमें। तो थोड़ा सा ये कि लॉस रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो है तो हमें फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से बताया तुमने और सबको समझ में भी आया होगा कि असल में म्यूचुअल फंड है क्या और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और एंड करते हैं इसको यहीं पे। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।